अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सवाबी जलसे में आपने एक लड़की की वीडियो देखी जिसमें उनका कहना था कि मुझे 1 साल 40 दिन तक जेल में रखा। जब वो गिरफ़्तार हुआ तो वो उसने अपनी गिरफ़्तारी का जो वाक़या है वो सारा बयान किया। उसने कहा कि मेरा बाप एक सरकारी मुलाज़िम था। मैं मर्दान का रहने वाला हूँ, बेसिकली इस वक़्त मैं कराची में रह रहा हूँ। तो मेरी माँ भी कराची में रह रही थी, मैं भी कराची में रह रहा था। जब मेरा बाप फ़ौत हुआ उसके बाद मैं खैबर पख्तूनख्वा अपने बाप की जगह भर्ती होने के लिए यहाँ पर आया था। लेकिन बदकिस्मती से मैं उस दिन गिरफ़्तार हुआ। मुझे खैबर पख्तूनख्वा से रावलपिंडी जाना था और मैं जब जा रहा था रावलपिंडी, तो रास्ते में नाका लगा हुआ था। उस नाके वालों ने मुझे गिरफ़्तार कर लिया और मेरा मोबाइल मुझसे छीन लिया और उसके बाद फिर जब मुझे जेल लेकर गए, यानी हवालात लेकर गए, लेकिन उससे पहले उन्होंने मुझे कहा कि आपको हम छोड़ देंगे, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत या फिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बयान देंगे तो हम आपको छोड़ देंगे। मेरे साथ और भी लोगों को गिरफ़्तार कर लिया गया था, जिन लोगों ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ बयान दिया तो उनको छोड़ दिया गया, लेकिन मैंने कोई खैबर पख्तूनख्वा या हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ कोई बयान नहीं दिया। तो उस वजह से मुझे तकरीबन 1 साल 40 दिन तक जेल में रखा गया। मुझे हवालात के अंदर जब रखा तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद करते थे। मेरा हाथ भी टूट गया था उस वक़्त इनकी तशद्दुद की वजह से। जब मेरा हाथ टूटा, मेरे हाथ के ऊपर प्लास्टर था, फिर भी मेरे ऊपर ये तशद्दुद करते रहे। मुझे कभी भी इन्होंने जज साहब के सामने पेश नहीं किया था। जिस दिन मुझे जज साहब के सामने पेश किया गया, तो जज साहब को मैंने ये कहा कि जज साहब मेरी गलती है, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ और पाकिस्तान में रह रहा हूँ। तो जज साहब ने 25,000 मचलकों के एवज़ मुझे रिहाई दिलाई। जज साहब ने जब मुझे रिहा कर दिया उसके बाद मैं अपने घर पहुँचा और जब मेरी माँ ने मुझे देखा, तो मैं उस वक़्त दरवाज़े पर था और मेरी माँ रोटियाँ बना रही थी और मेरी माँ जब मेरे पास आई, उन्होंने मेरे कंधे पर सर रखा और रो रही थी। ये खुशी के आंसू थे और मेरी माँ खुशी से पागल हो रही थी। मेरी माँ मेरे कंधे पर सर रखकर इस दुनिया से रुखसत हो गई। मेरा बाप पहले भी इस दुनिया में नहीं था। अब इस वक़्त मेरी एक बहन, एक सिस्टर घर में मौजूद है, जिसका मैं अल्लाह के बाद कफ़ालत करता हूँ। मेरी दुनिया उजड़ चुकी है। वो ये कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरी वीडियो वायरल हुई है और ये लोग मुझे दोबारा गिरफ़्तार करेंगे, या तो मुझे मार देंगे किसी के हाथों या मैं जेल के सलाखों के पीछे चला जाऊँगा। तो आप सबसे मेरी ये दरख्वास्त है कि जो मेरी एक बहन रहती है घर में अकेली, आपसे ये दरख्वास्त है कि अगर मेरी लाश मिले या फिर अगर मैं जेल चला जाऊँ, तो मेरी बहन का ख़्याल रखना। ये उनके आखिरी अल्फाज थे उस लड़के के, जिसकी वीडियो सवाबी जलसे में वायरल हुई थी। वो आखिरी अल्फाज मैंने आप लोगों के साथ बयान किए। बहुत दुख होता है ऐसे वाक़यात सुनकर। तो मेरा आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे इस वीडियो को आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। ज़ैनुल खटक को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।